नमस्कार। तो लीजिए, चैत्र नवरात्रि का ये पावन पर्व शुरू हो चुका है। ये 9 दिन पूरी तरह से देवी की असीम शक्ति की आराधना के लिए समर्पित हैं। चलिए इस पवित्र यात्रा के पहले दिन के महत्व को समझते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि नवरात्रि के इस पहले दिन में ऐसा क्या खास है और इस दिन देवी की पूजा आखिर किस तरह से की जाती है? आइए पता करते हैं। तो नवरात्र का ये जो दिव्य आगाज है वो होता है मां शैलपुत्री की पूजा के साथ। और हाँ, इसी दिन विधिवत घट स्थापना भी की जाती है, एक बहुत ही पवित्र रस्म जिससे हम सब अपने घरों में देवी की दिव्य ऊर्जा को बुलाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि मां शैलपुत्री हैं कौन और ये नाम उन्हें मिला कैसे? आपको पता है, उनके स्वरूप और उत्पत्ति के पीछे एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणा देने वाली कहानी है। देखिए, उनके नाम में ही उनकी पूरी पहचान छिपी है। शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री का मतलब तो हम सब जानते हैं, बेटी। कहानी ये है कि जब उन्होंने अपने पिछले जन्म में सती के रूप में आत्मदाह कर लिया था, तो उनका अगला जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ और बस इसी वजह से वो कहलाएं शैलपुत्री। सिर्फ नाम ही नहीं, मां शैलपुत्री का जो पूरा स्वरूप है वो भी हमें बहुत कुछ बताता है। उनके हाथ में क्या है, वो किस पर सवार हैं, हर एक चीज का ना एक गहरा मतलब है। आइए इन प्रतीकों को थोड़ा और समझते हैं। तो मां शैलपुत्री सवारी करती है नंदी बैल की, जो कि स्थिरता और धैर्य का एक बहुत ही मजबूत प्रतीक माना जाता है। और उनके हाथों को देखिए, एक हाथ में है त्रिशूल और दूसरे में कमल का फूल। ये शक्ति और पवित्रता को एक साथ दर्शाते हैं। अच्छा, तो अब जब हम उनके स्वरूप और प्रतीकों के बारे में जान गए हैं, तो ये जानना भी तो जरूरी है कि इस दिन उनकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है ना? और कौन सा मंत्र बोला जाता है? हाँ, तो इस दिन पूजा की एक खास विधि होती है। जो भक्त होते हैं वो श्रद्धा से पीले या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं और मां को भोग में क्या चढ़ता है? गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी, क्योंकि इसे बहुत पवित्र माना जाता है। असल में ये दिन ना पूरी तरह से हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करने का दिन है। और पूजा बिना मंत्र जाप के तो अधूरी है कि नहीं? इस दिन ओम देवी शैलपुत्र्याय नमः इस मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा से किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र को जपने से जिंदगी में सुख और शांति आती है। तो ये थी नवरात्रि के पहले दिन की पूजा और उसका महत्व। चलिए इस पावन मौके पर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इस शुभ अवसर पर सभी को और उनके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी मां का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। चलिए इस भक्ति के माहौल को और आगे बढ़ाते हैं। कमेंट्स में जय माता जी जरूर लिखिएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय माता दी।